नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक पौराणिक कथा, जिसके अनुसार हम जानेंगे कि कर्ण की किस भूल के कारण मनाया जाता है यह पितृपक्ष। कर्ण को हम सभी जानते हैं। अभी पितृपक्ष ही चल रहे हैं और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी तरह के वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण ही मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो आइए जानते हैं कि वह क्या थी। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए ही जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया था। अपने दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बगैर धन दिए लौटने नहीं दिया था। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न का दान कभी नहीं किया था। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्युलोक छोड़ा और स्वर्ग को पहुँचे तो खूब सोना उन्हें दिया गया। खाने पीने की जगह भी उन्हें सोने चांदी और सोने की मोहरें ही दी गई। खाने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। तब कर्ण ने देवराज इंद्र से इस चीज का कारण पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि उन्हें सिर्फ सोने चांदी की ही चीजें आखिर क्यों दी गई हैं, कुछ और क्यों नहीं दिया गया है खाने के लिए। तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि उन्होंने जीवन भर सिर्फ सोने का ही दान किया था और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी उन्होंने अन्न का दान नहीं किया था और इसीलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया है। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी ही नहीं थी, तो भला मैं कैसे अन्न का दान करता। और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा था। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर फिर से भेजा गया था। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्न का दान किया था। और फिर जब वह दोबारा स्वर्गलोक चले गए तब वहाँ भी उनकी उसी तरह से खातिरदारी की गई थी। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी और इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद कर भोज का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी भी खाली हाथ न जाने दिया जाए। इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से पितृपक्ष की शुरुआत हुई। यह सिर्फ कर्ण की एक भूल के कारण ही थी, जिसकी वजह से उन्हें स्वर्ग के द्वार से वापस आना पड़ा था और फिर से अपने पितरों को संतुष्ट करके उन्हें खुश करके जब वे दोबारा स्वर्गलोक पहुँचे तो वहाँ भी उन्हें उसी तरह से स्वागत सत्कार किया गया जिस तरह से बाकी धर्मात्मा और पुण्यात्मा का किया जाता है और उन्हें खाने के लिए भी अन्न दिया गया था। इस तरह से ये कहानी मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की और कहानियों के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।